दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रॉन्ग टर्न का पार्ट 2 और अभी तक आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत सी मॉडल किम्बरली को दिखाते हुए होती है जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में एक रियलिटी शो की शूटिंग के लिए जा रही थी। किम्बरली इस रास्ते से अनजान थी, इसलिए उसका मैनेजर उसे फोन पर रास्ता बता रहा था। आगे जाकर किम्बरली के सामने 2 मोड़ आते हैं और मैनेजर उसे पेपर फैक्ट्री वाले रास्ते पर गाड़ी मोड़ने को कहता है। किम्बरली उसी रास्ते पर जाने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाते ही उसका कॉल कट जाता है। वह फोन चेक करती है जिसमें नेटवर्क ही नहीं था। इतने में उसकी गाड़ी से एक आदमी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। किम्बरली गाड़ी रोकती है और घबराई हुई उसकी मदद करने जाती है। किम्बरली देखती है कि यह आदमी अभी भी जिंदा है, इसलिए वह मुंह से सीपीआर देने जाती है, पर तभी यह आदमी किम्बरली को झपट लेता है और उसके नीचे का होंठ नोचकर उसे कच्चा ही चबाने लगता है। किम्बरली दर्द से तड़पती हुई खुद को बचाने के लिए भागती है, पर तभी किम्बरली के सामने दूसरा दरिंदा आता है। ये कोई और नहीं बल्कि थ्री फिंगर था। थ्री फिंगर किम्बरली को सीधा खड़ा करके उसके 2 टुकड़े कर देता है और ये दोनों एक एक टुकड़ा लेकर जाने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में, जहां पर हम रिटायर्ड कर्नल डेल मर्फी को देखते हैं। असल में डेल अपनी पूरी टीम के साथ एक रियलिटी शो जिसका नाम है अपोक्लिप्स, उसमें कुल 6 लोग हैं जिनमें किम्बरली भी शामिल थी। शो की पूरी जिम्मेदारी माइकल नाम के बंदे के हाथ में होती है जो इस शो का डायरेक्टर भी था। अब सभी मेंबर्स शूटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन किम्बरली यहाँ पहुंच नहीं पाई थी क्योंकि उसे तो पहले ही दरिंदों ने अपना निवाला बना लिया था। माइकल भी किम्बरली के आने का इंतजार नहीं करता, बल्कि वो उसके बिना ही शो को स्टार्ट करने को कहता है और शो की सेकंड प्रोड्यूसर मारा को किम्बरली की जगह शामिल करने के लिए कहता है। मारा जो माइकल पर लट्टू थी वो उसकी बात मान जाती है और अब शो की शूटिंग शुरू हो जाती है। इन सभी शामिल लोगों को 2-2 ग्रुप में डिवाइड कर कुल 3 टीमें बनाई जाती हैं, टीम ए, टीम बी और टीम सी। साथ ही पूरे जंगल में कैमरा लगा दिया जाता है ताकि इनकी एक्टिविटीज पर नजर रखी जा सके। साथ ही हर मेंबर को भी एक कैमरा दे दिया जाता है। शो शुरू होते ही डेली इन्हें एक अजीबो गरीब टास्क देता है। टास्क ये था कि इन सभी को जंगल में खाना ढूंढना है। टास्क मिलते ही सभी निकल पड़ते हैं। इधर हम एक फुटेज में नील नाम के बंदे को देखते हैं जो सुसु कर रहा था, पर तभी अचानक उसके पीछे थ्री फिंगर आता है और नील का गला रेत उसका खेल वहीं खत्म कर देता है। इधर डेल गेम का सेटअप करके जब वापस अपनी गाड़ी के पास आया तो देखता है कि किसी ने गाड़ी के टायर में तीर मारकर उसे पंक्चर कर दिया है। इससे पहले कि डेल कुछ समझ पाता उसके ऊपर भी तीरों की बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन डेल खुद को बचाते हुए एक पेड़ के पीछे छिप जाता है, मगर तभी उसकी आंखों के सामने पेड़ पर एक कुल्हाड़ी आकर लगता है। दरअसल ये कुल्हाड़ी थ्री फिंगर ने फेंकी थी। डेल उसे देख लेता है और अपना चाकू निकालकर उसके सीने में मारता है, लेकिन थ्री फिंगर इंसानों का मांस खा खाकर इतना मजबूत दरिंदा हो गया है कि वह अपने सीने से चाकू निकालकर अपने ही खून को चाटने लगता है। तभी डेल के पीछे एक दरिंदा आता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। इधर माइकल कैमरा लेकर टीम ए के पास आए जैक और अलीना को कुछ गुलू गुलू करने को कहता है ताकि शो की टीआरपी बढ़ सके, मगर जैक इसे साफ इनकार कर देता है, यह कहते हुए कि शो उसकी फैमिली भी देखेगी, और यहाँ से चला जाता है। लेकिन एलिना टाइमलाइट में रहना चाहती थी, इसलिए वह माइकल को लालच देती है। दूसरी तरफ नीना और अमारा को तालाब के पास जाकर अपना टास्क पूरा करना था। यह दोनों भागते हुए वहाँ जाती हैं और अमारा अपना टास्क पूरा कर लेती है, लेकिन यहाँ से जाते समय वह नीना और माइकल को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है। अमारा का दिल टूट जाता है, वह वहीं बैठकर रोने लगती है। नीना के समझाने पर भी नहीं समझती। वहीं एम्बर और जॉन जंगल में घूमते हुए एक बार BQ तक पहुँचते हैं और इसे अपना टास्क समझकर उठा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम अमारा को देखते हैं जो इस शो में नहीं रहना चाहती थी। वह भागते हुए घर में जाती है, नीना भी उसके पीछे पीछे इस घर में आती है। यहाँ इन्हें 4 अजीब से लोगों की तस्वीर नजर आती है। माँ बाप, भाई और बहन, और चारों डिफॉर्म लोग थे। ये दोनों तस्वीरों को लेकर देखती है, पर तभी यहाँ शोर शराबा होता है। ये दोनों एक कमरे में छुप कर देखती है कि यहाँ माँ और बहन आ रही है। माँ को डिलीवरी पेन हो रहा था। सिस्टर उसे टेबल पर लेटा देती है और माँ बहुत ही गंदे बच्चे को जन्म देती है। सिस्टर बच्चे को उठाती है, तभी उसकी नजर इन दोनों पर पड़ती है। ये दोनों खुद को बचाने के लिए कमरे को बंद कर देती हैं और सारा भारी सामान दरवाजे के आगे लगा देती हैं, मगर बाहर से सिस्टर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही थी, इसलिए इन दोनों को मजबूरी में टॉयलेट के रास्ते से बाहर आना पड़ता है। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग ही रही थी कि तभी पाक इन दोनों को देख लेता है और वो कुल्हाड़ी सीधा अमारा की खोपड़ी पर मार देता है। नीना अमारा को बचाने के लिए नहीं रुकते और यहीं अमारा मारी जाती है। इसके बाद पाक अमारा के पास आकर सिर से कुल्हाड़ी निकालता है और नीना के पीछे लग जाता है। तभी यहाँ माँ ट्रक लेकर आती है जिसने अमारा को ट्रक में बांधी थी। माँ अमारा की एक उंगली चबाकर दूर फेंकती है जो सीधा नीना के पास गिरती है जहाँ नीना छुपी हुई थी। नीना जैसे तैसे अपनी चीख को रेखती है और इनके जाते ही यहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ माइकल और एलेना अपना कार्यक्रम खत्म करते हैं और माइकल यहाँ से निकल जाता है और एलेना अकेली ही धूप सेक रही थी। यहीं हम ब्रदर को देखते हैं जो काफी देर से एलेना पर नजर गड़ाए हुए था। सिस्टर उसे देख लेती है और खूब पीटती है। एलेना ये आवाज
आवाजें सुनकर भाग ही रही थी कि तभी सिस्टर एक चाकू लेकर उसके पीछे पड़ जाती है और उसकी पीठ पर इतनी बार खंजर मारती है कि एलेना की हड्डी तक नजर आ जाती है। यानी अब एलेना भी मारी जा चुकी है। इधर डेल को भी होश आ चुका। डेल देखता है कि उसे उल्टा लटकाया गया है और उसके सामने 3 फिंगर चाकू लेकर खड़ा है, लेकिन यह डेल को नहीं बल्कि नील को काटकर डिनर की तैयारी कर रहा था। 3 फिंगर अब डेल को काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डेल एक हिम्मती इंसान था, इसीलिए वह 3 फिंगर को जख्मी करके खुद को आजाद कर लेता है और 3 फिंगर से फाइट कर उसे बंदूक से उड़ा देता है। यहाँ माइकल आरवी में आता है जो अपने आप ही चल रही थी। मिकल सोचता है कि वहाँ नील है, पर यहाँ तो माँ और पाट है। पाट माइकल के पास आता है और उसे मारकर बेहाल कर देता है। वहीं जंगल में जॉन्सी एम्बर और जैक बारबेक्यू का मजा ले रहे थे, पर तभी यहाँ नीना आती है और घबराते हुए इन्हें सब कुछ बताती है। साथ ही यह भी कहती है कि यहाँ रहना मौत को गले लगाना है। उन्हें सारी कहानी बताने लगती है। तब जेंसी को लगता है ये शो की एक्टिंग का हिस्सा है। तभी अचानक मेंबर उस पार बीक्यू को देखती है तो उसे उस पर टैटू नजर आता है, तो वह सभी समझ जाते हैं कि वह अब तक किम्बरली की लेग खा रहे थे। यह देखकर वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं और भागकर सीधा अपनी आरवी के पास आते हैं, तो उन्हें वहाँ कोई भी नजर नहीं आता, इसलिए वह सब पेपर मिल जाने का फैसला करते हैं। इधर डेल एक घर तक पहुँच जाता है जहाँ उसे मेनार्ड नाम का एक आदमी मिलता है। यह वही आदमी था जो रॉन्ग टर्न के फर्स्ट पार्ट में गैस स्टेशन का मालिक था। डेल वहाँ अपने चोट साफ करके उस पर टांके लगा देता है और मेनार्ड उसे उन म्यूटेंट के बारे में बता देता है। वह बोलता है कि यह म्यूटेंट पेपर मिल से निकलने वाले जहरीले केमिकल का नतीजा है और अब तो इनकी ब्लीडिंग भी इसी तरह से हो रही है। तब डेल उसे बताता है कि उसने उनमें से एक को मार दिया है, जिस पर मेनार्ड इस पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है क्योंकि 3 फिंगर उसी का बेटा था। तब डेल वहाँ पड़ा एक बम उठाकर मेनार्ड के पीछे लगा देता है, जिससे एक ब्लास्ट होकर मेनार्ड के चीथड़े उड़ जाते हैं। इधर ये सब पेपर मिल की तरफ जा रहे थे, तभी उन्हें वहाँ किसी की चीखें सुनाई देती है। वह सब पास जाकर देखते हैं तो वहाँ 2 म्यूटेंट्स रंगरलियां मना रहे थे। तब वह दोनों उन्हें देख लेते हैं और उन पर हमला करते हैं। तब नीना यहाँ से भी सेफ बचकर वहाँ से भाग जाती है और यह तीनों उनसे लड़कर उन्हें घायल करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इधर नीना भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाती है और जेक नीना को ढूंढने का फैसला करता है, इसीलिए वह एम्बर और जेंसी को मिल की तरफ जाने को कहकर अकेले ही नीना को ढूंढने निकलता है और वो उसकी चीखें सुनकर उसके पास पहुंच जाता है और उसे वहाँ से निकालने लगता है। इसी दौरान उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। इधर एम्बर और जोन्सी भाग रहे थे, तभी जोन्सी एक तार में फंसता है और एम्बर उसकी मदद करने की कोशिश करती है और उसी चक्कर में वह भी उसी तार में फंस जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पा और ब्रदर भी आ जाते हैं और पा उन्हें अपने तीर से मारने ही वाला था कि तभी वह ब्रदर को मौका देता है और उसे निशाना लगाना सिखाता है। इस पर ब्रदर एक ही तीर उन दोनों की आंखों के पार कर देता है। उधर मिना और जैक आखिरकार मिल तक पहुंच जाते हैं जहां वो लोग अंबर और जोन्सी को ढूंढने लगते हैं, तो उन्हें वहां कई सारी गाड़ियां खड़ी मिलती हैं जिनमें उनकी आरबी भी थी। तभी उन्हें आरबी से माइकल की चीखें सुनाई देती हैं, इसलिए वह उसे बचाने अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ माइकल की लाइव फुटेज चल रही है। तभी माँ बड़ी बेरहमी से उसे मार देती है और पीछे से पा आकर उन्हें पकड़ लेता है। यहाँ जब नीना की आंख खुलती है तो वह खुद को एक डाइनिंग टेबल पर बंधा पाती है और जेक को भी उन्होंने बांधकर लटका दिया था और डिफॉल्म फैमिली डिनर करने की तैयारी में थी। तब नीना यह देखकर समझ जाती है कि यह मिल ही उनका घर है। अब ब्रदर जबरदस्ती नीना को खाना खिलाने लगता है और माँ एक ग्राइंडर में बॉडी के खराब पार्ट फेंक रही थी और वहीं पर डेल उसे छिपकर देख रहा था। तभी माँ के जाते ही डेल वहाँ से बाहर आता है, तभी गलती से उससे आवाज हो जाती है जिसकी वजह से वो उसे ढूंढने लगते हैं। तब डेल ब्रदर और सिस्टर को एक बम से उड़ा देता है। तभी नीना खुद को आजाद करने की कोशिश करती है, तभी डेल वहाँ आकर उसे आजाद कर देता है। इसके बाद वह जेक को भी वहाँ से छुड़ा देता है। तभी पा और माँ को उनके बच्चों के चीथड़े मिलते हैं, जिसे देखकर वह दोनों गुस्से से पागल हो जाते हैं। तब पा डेल के ऊपर तीरों से कई बार वार कर देता है, लेकिन डेल स्ट्रांग इंसान था, इसलिए वह भी उन्हें कड़ी टक्कर देता है। तभी माँ उसकी तरफ एक नुकीला हथियार फेंकती है जो सीधे जाके डेल के गर्दन में फंस जाता है, जिससे डेल का भी काफी खून बहने लगता है और वहीं पर उसकी मौत भी हो जाती है। इधर नीना उस मिल से बाहर आ जाती है और जैक ग्राइंडर वाले रूम में पहुंच जाता है। तभी पा और माँ वहां आकर उसे उस ग्राइंडर में धकेलने की कोशिश करते हैं। तब नीना को जैक की आवाजें सुनाई देती है और इस बार वह खुद गर्जी छोड़कर उसे बचाने दोबारा अंदर जाती है। वह पा के ऊपर चढ़ती है और उसकी गर्दन को काटकर उसका मांस निकाल देती है और जैक उसे मारकर उसी ग्राइंडर में ढकेल देता है, जिससे उसका एक हाथ कट जाता है। तभी माँ उसे ग्राइंडर से बाहर निकलती है और तभी नीना एक लीवर खींचती है, जिससे एक बड़ी लकड़ी का लॉक उनसे टकरा जाता है और वह दोनों एक साथ ग्राइंडर में फंस जाते हैं, जिससे वह दोनों भी मारे जाते हैं। अब नीना और जैक एक कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और वो कार किम्बरली की ही थी। अब अगले सीन में हम 3 फिंगर को देखते हैं जो अभी भी जिंदा था और वह एक उंगली छोटे बच्चे को खिला रहा था और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए वीडियो को पूरा देखने के लिए।